हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6th क्लास की हिंदी रीडर में सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा था, सेकंड चैप्टर हार की जीत था। हार की जीत को थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था और इसके आगे दूसरा पेज आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने यहाँ तक पढ़ा था कि बाबा भारती का घोड़ा किस प्रकार, बाबा भारती के घोड़े की विशेषता के बारे में, और बाबा भारती किस प्रकार अपने घोड़े को देखकर खुश होते हैं, किस प्रकार उसे प्रेम करते हैं। यहाँ तक पहले पेज में आपने पढ़ा था। इसके आगे अब देखिए, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। प्रसिद्ध मतलब मशहूर डाकू था। जहाँ पर बाबा भारती रहते थे उसी इलाके में एक डाकू था और उस डाकू का नाम था खड़क सिंह। वो बहुत प्रसिद्ध था, मशहूर था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। मीन्स उससे डरते थे। समय बीतते बीतते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। समय बीतते बीतते सुल्तान का यश, वो किस प्रकार सुंदर है, किस प्रकार बलवान है, उस डाकू के कानों तक ये पहुंच गया। उसका दिल उसे देखने के लिए अधीर हो गया। खड़क सिंह जो डाकू था, उसका मन उस घोड़े को देखने के लिए अधीर माने बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। वह कौन? खड़क सिंह जो डाकू था। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। तब बाबा भारती ने कहा, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, ये उत्तर देता है खड़क सिंह। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। तब बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है। विचित्र माने अनोखा, अद्भुत, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ऐसा बाबा भारती ने अपने घोड़े को कहा खड़क सिंह से। मैं भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तब बाबा भारती ने कहा, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता उसके दिल पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ये बाबा भारती ने कहा। तब जो है खड़क सिंह कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया। अभिलाषा मतलब इच्छा थी। बहुत दिनों से उस घोड़े को देखने के लिए मेरे मन में इच्छा थी और आज मैं उपस्थित हो गया हूँ, मतलब उसे देखने के लिए आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल जहाँ घोड़े को बांधा जाता है वो स्थान होता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से, क्योंकि उनका जानवर था। अपने घोड़े की प्रशंसा सुनते उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। तब बाबा भारती ने घोड़ा बड़े गर्व के साथ खड़क सिंह को दिखाया और खड़क सिंह ने उस घोड़े को बड़े आश्चर्य से देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, सहस्त्रों मतलब सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका, ऐसा विचित्र, निराला, अद्भुत नहीं देखा था। बाबा भारती ने उस घोड़े के जैसा दूसरा कोई घोड़ा नहीं देखा था। उसकी आँखों से कभी ना गुजरा था, मतलब उसके जैसा घोड़ा वो कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? ये जैसे ही उस घोड़े को खड़क सिंह ने देखा तैसे ही सोचने लगा। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप उस घोड़े को देखता रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। उससे उस घोड़े से उसको ईर्ष्या हो गई। वह घोड़ा था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। उस खड़क सिंह के पास शक्ति थी, उसके पास उसके जैसे और भी डाकू टाइप के आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ये खड़क सिंह ने कहा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे चैप्टर काफ़ी लंबा है, आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक इस चैप्टर को आप पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू।